सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। महादेव को पंथ चलाए, ऐसो बड़ो महंतो कहावे। हाट बजावे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम बजाया। करही लड़ाई मति के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिर रजावे बाना। घोरा घोरी किन्न पटोरा, गांव पायस चस्कले करोरा। सुंदरी न सोवे संसादिक के साथ, कबुक दाग लगावे काड़ी हांडी हाथ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा योग न देखा भाई। हे भाई, ऐसा योग नहीं देखा कि योग सिद्धि के बाद भी असावधान होकर के भटकता फिरे। सद्गुरु कबीर जो है व्यंग भरे शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा योग न देखा भाई। वह कौन सा योग है जिसके पीछे माया का प्रलोभन हो, जो अपने विवेक वैराग्य से असावधान हो और हाट बाजार नाना प्रकार के लोकरंजन हाट बाजार में समाधि लगाता फिरे। क्या वह योगी है? सच्चा योगी तो अनासक्त होता है। ये तो कच्चा सिद्ध है, इसका ध्यान तो माया पर है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा योग न देखा भाई। योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा योग न देखा भाई। जो हाट बाजार में ध्यान लगाए, लेकिन पूरा फोकस पूरा ध्यान माया पर हो, रुपये पैसा पर हो, वह सिद्ध जो है सिद्ध नहीं है, कच्चा है। क्या वह वो योगी है? वह सच्चा योगी नहीं हो सकता है। सच्चा योगी तो वही है जो अनासक्त रहे, दुनिया में अनासक्त होकर रहता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माय। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। शवमत वाले साधु भेषधारी लोगों ने पुरा काल में हिंदू रजवाड़ों द्वारा जागीरें पाई थी। उनमें धनपति महंत होते थे, अस्त्र शस्त्र भी रखते थे। शैवदल के लड़ाकू साधुओं ने वैष्णव साधुओं की हत्याएं भी की थी। इसलिए वैष्णव लोग हार थक कर नागादल बनाया, शैवों से लड़ सकें। वैष्णव जो है अहिंसावादी होते थे, परंतु शैवों के दबाव में पड़कर उनको वैरागी नागा का दल तैयार करना पड़ा खड़ा। ये शैव लोग जब कुंभ जैसे मेलों में अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं तो अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं और स्नान की होड़ में मार काट तक कर देते हैं। चांदी सोना अंतःकरण में सजे हुए बड़े राशि ठाट बाट से चलते हैं। अहिंसक वैष्णवों को सताने में आगे थे ये। उनमें इन सब उपद्रवी व्यवहार को देखकर
उन सबके उपद्रवी व्यवहार को देखकर सद्गुरु ने उनसे ठाट बाट और महंती पर व्यंग किया है। अस्त्र शस्त्र बांधने पर उन्होंने प्रश्न किया है कि जिसको आप अपना श्रद्धेय पूर्वज मानते हो, क्या उन्होंने ऐसा किया था? दत्तात्रेय, सुखदेव और व्यास आदि महापुरुषों ने कब तोप चलाया, बंदूक चलाया, अस्त्र शास्त्र बांध करके लोगों से लड़ाइयाँ की, लड़ाइयाँ लड़ी। तो सद्गुरु कहते हैं साधु को अस्त्र शस्त्र बांधना, लड़ाई झगड़े करना, सोना चांदी आभूषण धारण करना अशोभनीय है। यदि साधु महंतों के पास धन हो तो उनको चाहिए कि वह जन कल्याण में लगाए, स्वयं राशि साठ बाट में ना हो, इनसे जो है बचें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची चोरी, नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम बजाया। सदगुरु कहते हैं सुंदरीन सोवे सनकादिक के साथ, कभुक दाग लगावे काड़ी हांडी हाथ। इस पंक्ति से लगता है कि कबीर साहब के काल में ऐसे साधु सन्यासी होते थे जो स्त्रियों को साधुनी सन्यासिनी बनाकर अपने साथ रखते थे, और आज भी हो रहा है। आज भी साधु के नाम पर आश्रमों में दास दासियाँ रखते हैं और इससे जो है पतन ही होता है, इससे जो है किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो अपने पास रखते थे अपने साथ, पर बात आजकल भी कहीं कहीं देखा जाता है। सद्गुरु ने यहाँ इतना सुंदर व्यंजना के साथ यह बात कही है, सुंदरी न सोवे सनकादिक के साथ। साधु सन्यासियों के साथ में सुंदरी न सोवे सनकादिक के साथ स्त्री नहीं शोभती है। खतरे से बचने के लिए उन्होंने कैसा सुंदर उदाहरण दे करके सावधान किया है। कभूं दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ, हाथ में काली हंडी, काली पुती हुई हंडी लेकर के चलेंगे तो वह कभी न कभी दाग लगेगा ही। उन साधु सन्यासियों की जो है दयनीय स्थिति है, जो अपने साथ में स्त्रियां रखते हैं, वे अपना विनाश ही तो करते हैं। समाज में भ्रम पैदा कर भेष पर धब्बा लगाते हैं। साधु सन्यासियों को चाहिए कि वह न स्त्रियों का संग साथ करें, संग साथ में रखें, नमट में रखें। यदि स्त्रियां एक जगह रह करके साधना करना चाहे तो पुरुषों से अलग अपना स्वतंत्र आश्रम होना चाहिए और उनमें पुरुषों का संबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक विद्वान ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उठाया है प्रश्न, कबीर के समय में बंदूक नहीं थी, अतः नारद का बंदूक चलाया। इस रामायणी में उन्होंने होने से यह पीछे का प्रक्षेप है। यह इस प्रश्न का उत्तर कबीर दर्शन के पहले अध्याय में रचना बीजक संदर्भ में दिया जा चुका है। कबीर साहब के काल में
कबीर साहब के काल से पहले ही बंदूक बन गई थी। कबीर साहब जब 50 वर्ष की उम्र से ज़्यादा थे तब काशी के निकट जौनपुर में बंदूक से लड़ाई हुई थी। इसीलिए इस रमैनी पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। ऐसा योग ऐसा योग न देखा भाई, इस प्रकार से योग हमने कभी नहीं देखा। ये योग नहीं है, यह तो छलावा है, धोखा है। जो हाट बाजार में समाधि लगा करके माया के प्यारे बने रहते हैं, ध्यान लगाते हैं रुपया पैसे पर, वह जो है सच्चा योगी नहीं है। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। वह तो गफलत में है, असावधान है, वह क्या साधना करेगा। जिसको माया प्रिय है तो ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। महादेव को पंथ चलाए, ऐसो बड़ो महंतो कहावे। हाट बजावे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। कब दत्वे मावासी तोरी, कब सुखदेव दोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम बजाया। कर ही लड़ाई मति के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मंठाना, सोना पहिर ले जावे बाना। घोरा घोरी किन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। सुंदर सोवे शनकादिक के साथ, कबुक दाग लगावे कारी हाड़ी मात। इसलिए जो है साधुओं को अपने आश्रम में, अपने मठ में किसी प्रकार के, चाहे साध्वी हो चाहे स्त्री हो, इसको साथ में नहीं रखना चाहिए। इससे जो है समाज में एक विकृति फैलती है, समाज में एक भ्रष्टता फैलता है। इसलिए इस पर वर्जित होना चाहिए और इस पर कड़ा नियम लागू होना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।